अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा वलहु शुक्रु अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा मिन उमूमि निअमिन इब्तदाअहा व सुबूग़ि आलाइन अस्दाहा व तमामि मिननिन वलाहा जम्अनिल इहसाइ अददुहा व नाअ अनिल जज़ाइ अमदुहा व तफ़ावत अनिल इदराकि अबदुहा व नदबहुम लिस्तिज़ादतिहा बिश्शुक्रि लित्तिसालिहा वस्तहमद इलल खलाइक़ि बिइजज़ालिहा वसन्ना बिन्नदबि इला अमसालिहा सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला साहिबिस सकीना वल मदफून बिल मदीना वल मंसूरिल मुअय्यद अल्लज़ी इस्मुहु फिस समावाति अहमद वफ़िल अरज़ीना अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन ला सिय्यमा हुज्जतुल्लाहि फ़ी अर्ज़िहि व ऐनुल्लाहि फ़ी ख़ल्क़िहि व नूरुल्लाहिल्लज़ी यहतदी बिहिल मुहतदून व युफ़र्रजु बिही अनिल मुअमिनीन व गौसुल मुस्तगीसीन वल मलहूफ़ीन अअनी अल इमाम अल महदी मिन आले यासीन। वल्लअनतु दाइमतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम वल्मुक़स्सिरीन फ़ी फ़ज़ाइलिहिम वश्शाक्कीन फ़ी उमूरिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला ग़ुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू। सलावत पढ़े मोहम्मद। मजलिस अज़ाए शहादत हज़रत अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस मजलिस अज़ा के लिए जिस आए वाफ़ी हिदाया को सरनामा सुख़न करार दिया, ज़माने के एक बहुत बड़े फ़रेब से परवरदिगार ने पर्दे को उठाया है। एक बहुत बड़े धोखे से और एक बहुत बड़े नज़रिए से परवरदिगार ने नकाब को उल्टा है। यूँ समझिए कि अगर ये अक़ीदा और ये नज़रिया राइज हो जाता तो यहूदी तो होते, मुसलमान कोई नहीं होता। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा ताकि ये मुश्किल मरहला आसानी से सर हो जाए और फिर मैं अपनी मंजिल तक जल्दी से आ जाऊं। वो अक़ीदा और वो नज़रिया कि जिसने अक़ीदे की कमर तोड़ी वो ये था कि दो गिरोह ने सर उठाया। एक ने कहा कि जो करता है वो अल्लाह ही करता है, अच्छा फेल हो तब भी, बुरा फेल हो तब भी। इंसान सिर्फ अमल को कसब करता है, अमल ईजाद अल्लाह करता है। एक ये नजरिया। दूसरा नजरिया ये कि अल्लाह कायनात बनाने के बाद फारिग हो गया अपने तमाम उमूर से और उसके हाथ बंद गए। अब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में कुछ भी नहीं है। यह दूसरा नजरिया और अक़ीदा। एक नजरिया कि सब कुछ अल्लाह करता है, इसे कहा गया जब्र। और एक नजरिया कि जिसमें यह कहा गया कि खुदा के हाथ में कुछ नहीं है,
और सब मखलूक के हाथ में है। यह है तफवीज। इमाम ने फरमाया ला जबरुन वला तफवीज वलाकिन अमरुन बैनल अमरैन, ना ही हम जबर के कायल हैं ना ही तफवीज के कायल हैं, बल्कि एक अम्र है जो इन दोनों अम्र के दरमियान में मौजूद है। जवानों के लिए आसान कर दूं बात को ताकि बात आगे करने में आसानी हो। आपने डॉजिंग कार देखी है ना, उसमें आप गाड़ी में बैठे, जब तक ऊपर से बिजली ना आए आप गाड़ी को चला नहीं सकते। बिजली ऊपर से आ रही है, अब आपकी मर्जी है, आप जहां दिल चाहे गाड़ी को घुमा दें। यह है अम्र बैनल अमरैन। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने कुदरत तो दी है, और आसान करूं जुमला ताकि समझ में आ जाए, अल्लाह ने हाथ तो दिए हैं, तलवार चलाने की ताकत भी दी है। यह नहीं कहा कि हुज्जत पे जाके चलाओ। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे। यह नजरिया जो तफवीज का नजरिया था, यह था यहूदियों का नजरिया। तवज्जो कीजिएगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के हाथ बंध चुके हैं, अब कोई दुनिया में मरता है तो मरा करे, जीता है तो जिया करे, अल्लाह के हाथ में कुछ भी नहीं है। अल्लाह के हाथ से कुदरत निकल चुकी है, अल्लाह अपने उमूर से फारिग हो चुका है। यह यहूदियों का नजरिया था। खुदा ने इस नजरिए को कुरान में रकम किया। वकालतिल यहूद, यहूदियों ने यह कहा, यदुल्लाह मगलूला, कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। गुल्लत ऐदीहिम, अल्लाह ने फरमाया दर हकीकत तो हाथ इनके बंधे हुए हैं। मेरे साथ रहिएगा, दरअसल तो हाथ इनके बंधे हुए हैं। वल्लुइनु बिमा कालू, और कयामत तक जो इन्होंने कहा इसकी वजह से इनके ऊपर लानत बरसती रहेगी, इनके ऊपर लानत बरसती रहेगी। अच्छा, अगर यहां तक बात खुदा खत्म कर देता तो बात हो जाती, पैगाम पहुंच जाता कि यह नजरिया गलत है। लेकिन परवरदिगार ने ताईद में कहा, सुनो, बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। बड़ी आसानी से आपने तर्जमा सुना। यनफिकु कैफा यशा, वो जैसे दिल चाहे इन्फाक करता है, वो जैसे दिल चाहे अता करता है। यानी परवरदिगार ने यहां पर रुक कर जुमला कह रहा हूं, परवरदिगार ने यहां पर आयत में जुमला ये दिया और नतीजा ये दिया कि जो अल्लाह के हाथों को बंधा हुआ समझे, असल में हाथ उसके बंधे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो अल्लाह हू अकबर, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। जो ये कहे कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, हाथ उसके बंधे हुए हैं, अल्लाह के नहीं बंधे हुए। तो यहां से एक बात तो पता चल गई कि अल्लाह के हाथों को बांधा नहीं जा सकता। और आसान करूं जुमला, अल्लाह के हाथ खुले हैं, इन्हें कैद नहीं किया जा सकता, इन्हें कैद नहीं किया जा सकता। अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं और वो जहां दिल चाहता है अता करता है, जैसे दिल चाहता है अता करता है। उसकी अता का समंदर खुला हुआ है, विपरा हुआ है। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। ये एक मिज़दाक तो इस आयत का यहूदी है कि जो इस्तिलाहन यहूदी है, जो फिरका यहूद से ताल्लुक, मजहबे यहूद से ताल्लुक रखते हैं। एक तो मिज़दाक इस आयत का वो ठहरे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, अगर कोई शख्स मुसलमान होकर अल्लाह के हाथों को बंधा हुआ समझे, जवान खास तौर पे साथ दें, खामोशी आपकी बता। देखिए, मैं अक्सर मजलिसों में एक जुमला कहता हूं, जो जवान है वो बोलें, और इस जुमले के बाद अक्सर बुजुर्ग ही बोल रहे होते हैं, तो मुझे तय करना मुश्किल हो जाता है कि जवान कौन है और बूढ़ा कौन है। तो जवान चले, अब जो अपने आप को जवान समझेगा वो बोलेगा, वरना अतर भाई ने तो इतनी दाद ले ली है कि अब काफी है। लेकिन थोड़ी सी मेरे हिस्से में डाल दीजिएगा, मेरे क्या जिक्र के हिस्से में डाल दीजिएगा।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कोई यहूदी ना हो, सवाल, मुसलमान हो और अल्लाह के हाथों को मजबूर जाने, अल्लाह के हाथों को मगलूब जाने, अल्लाह के हाथों को बंधा हुआ जाने, तो वो क्या इसी आयत के हुक्म में आएगा? तवज्जो कीजिएगा। देखिए, कुरान और हदीस हमेशा कुल्लिया देते हैं, एक कलेक्टिव मैसेज देते हैं। जुज़ियात में जाना हमारा काम है। यह यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, या यूं कहें जिसका यह अकीदा है कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं वही यहूदी है। आप सलामत रहिए। या जिसका यह अकीदा है कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं वही यहूदी है। तवज्जो कीजिएगा। तो अब जरूरी था कि जब खुदा के ऊपर इल्जाम लगा है और खुदा के ऊपर लोगों ने यह कह के तान किया है कि यदुल्लाह मगलूला, खुदा के तो दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने, अब आप उनको दलीलें देना शुरू करें। तवज्जो कीजिएगा, अब आप उनको दलीलें देना शुरू करें। भाई, ये कायनात जो चल रही है ये कैसे चल रही है? ये जो रिस्क तकसीम हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ये जो दिन और रात का इख्तिलाफ है ये कैसे है? इसका मतलब कि अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं। लेकिन सवाल यहां पर रुकता नहीं है। देखें, एतराज करने वाले ने और इल्जाम लगाने वाले ने जो इल्जाम लगाया अल्लाह पर, उसने इन तमाम चीजों को देखकर इल्जाम लगाया है। वो अंधा नहीं है, या किसी और मुल्क से नहीं आया, किसी और सैयारे से नहीं आया। उसने इन तमाम चीजों को देखकर अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाया। तो अब जरूरी था कि इस इल्जाम को तोड़ने के लिए, तवज्जो जुमला ना जाया हो, इस इल्जाम को तोड़ने के लिए खुदा ऐसी दलील मुकर्रर करे कि वो दलील बताए कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। उन्होंने इल्जाम लगाया तो बगैर देखे अल्लाह ने अली को यदुल्लाह कहकर बताया, मेरे हाथों को बांध कर तो दिखाओ। अल्लाह ने अली को यदुल्लाह कहकर बताया, अब बांधो मेरे हाथ को। यदुल्लाह बासिता अमीरुल मोमिनीन का लक़ब है। खुदा के हाथ नहीं, खुदा के खुले हुए हाथ। अब अगर मजमा मेरा साथ दे, और यकीनन वो चेहरे देख रहा हूं जो इल्म पसंद लोग हैं, तो एक बहस है, जरा मुश्किल सी बहस है, जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर खुदा की कसम ये बहस समझ में आ गई, फजाइल का ऐसा बाब आपको समझ में आएगा कि आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। इजाजत है? अल्फाज के दो रुख होते हैं। जब भी लफ्ज तकसीम होता है, अतर भाई बड़ा काम आएगा आपके, लफ्ज जब भी तकसीम होता है दो तरीके पे तकसीम होता है, एक माना और एक मिज़दाक। आप कहेंगे मौलाना क्या फर्क है दोनों में? माना का इहाता बहुत फैला हुआ है, मिज़दाक का इहाता तंग है। अब कैसे? कलम किसे कहते हैं? कलम, बोले मेरे साथ, जिससे लिखा जाए, मा युक्तब बे, जिससे लिखा जाए, यह कलम का माना है। वो कि जो आपके और मेरे हाथ में या जेब में मौजूद है वो इसका मिज़दाक है, माना नहीं है। कुछ कहना चाह रहा हूं, एक बहुत बड़ी मंजिल आपके हवाले करूंगा आज, अगर साथ देंगे तो। माना और मिज़दाक में फर्क पता चला। माना फैला हुआ होता है, माने का दायरा फैला हुआ होता है। हर वो चीज जिससे लिखा जाए वो कलम है। हर वो चीज जिससे लिखा जाए वो कलम है। और जिससे हम लिखते हैं, जो हमारे हाथों में होता है, जो हमारी जेबों में होता है, जो हमारे दफ्तरों में होता है, वो उसका मिज़दाक है, माना नहीं है। तवज्जो, मिज़दाक का ताल्लुक है जिस्म से, माना का ताल्लुक है रूह से।
तवज्जो तवज्जो तवज्जो। इसी तरह ऐन, आंख, क्या माना है आंख का? जिससे देखा जाए। ये जो आपके और मेरे जिस्म पे सर में लगी हुई है, ये इसका मिज़दाक है, माना नहीं। माना यह है कि जिससे देखा जाए। कैमरे की आंख, तो कैमरे की आंख और हमारी आंख एक है? नहीं, आंख के माने का एक मिज़दाक कैमरे में है, एक हमारे जिस्म में है। माना है जिससे देखा जाए। तवज्जो कीजिएगा, मिज़दाक माना का मोहताज है, लेकिन माना मिज़दाक का मोहताज नहीं है। अगर माना हो और मिज़दाक ना हो तो माना का वजूद बाकी है, लेकिन अगर मिज़दाक हो और माना ना हो तो मिज़दाक को समझना मुश्किल है। तवज्जो कीजिएगा, आंख का मतलब है देखना, जिससे देखा जाए। ये जो आपके और मेरे सरों पर है, ये मिज़दाक है, माना नहीं है। माना क्या है? जिससे देखा जाए। अब एक कदम और आगे बढ़े, खत्म हो गई इस मंजिल की तमहीद, और अब नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। यद, हाथ। यद क्या मतलब है? यद, जिससे कोई चीज तसल्लुत में ली जाए, जिससे कोई चीज कुदरत में ली जाए, उसे कहते हैं यद। ये जो आपके और मेरे जिस्म पर है, ये इसका मिज़दाक है, माना नहीं है। अब तवज्जो कीजिएगा, यद का माना है तसल्लुत में लेने वाला, कुदरत में लेने वाला। जिसके कब्जा कुदरत में कोई चीज आए, उसे कहते हैं यद। ये जो आपके और मेरा हाथ है, ये इसका माना नहीं, मिज़दाक है। तय ये करना है कि अल्लाह ने अली को जो यदुल्लाह कहा, ये माना के एतबार से कहा या मिज़दाक के एतबार से? लुत्फ आया बहस में? अल्लाह ने अली को यदुल्लाह जो कहा, या अली ने अपने आप को यदुल्लाह जो कहा, यह माना के एतबार से कहा या यद मिज़दाक के एतबार से? तय ये करना है। अगर आप कहें मिज़दाक के लिहाज से कहा, तो मिज़दाक का ताल्लुक है जिस्म से, और अगर यदुल्लाह का जिस्म साबित हो जाए तो खुदा का जिस्म साबित होगा, और जिसका जिस्म साबित हो जाए वो कुछ हो, अल्लाह नहीं हो सकता। पहली दलील। दूसरी दलील, मिज़दाक का दायरा तंग होता है, यानी अली के अलावा कोई और भी यदुल्लाह हो सकता है, अगर यदुल्लाह को मिज़दाकन अली से निस्बत दे तो। लेकिन अगर यह कहे कि यदुल्लाह अल्लाह के ने अली को जो कहा वो माना के एतबार से कहा, तो ना अब अल्लाह का जिस्म लाजिम आएगा, ना तौहीद पर हर्फ आएगा। तवज्जो, इसका मतलब यह हुआ कि यदुल्लाह वो होगा कि जिसके कुदरत में पूरी कायनात हो। अमा अली और औलादे अली के अलावा कोई यदुल्लाह का माना तो ढूंढ के लाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। इसकी आवाज़ ज़रा बढ़ाइएगा और गेन भी बढ़ाइएगा। सलावात पढ़ें बावाज़ बुलंद, गेन बढ़ाइएगा इसका। तो यद का माना समझ में आया? यद का माना फैला हुआ है। यद का माना फैला हुआ, इसका दायरा बहुत वसी है। अली यदुल्ला, तो अली के हाथ यदुल्ला नहीं है, अली का वजूद यदुल्ला है। अली की आंखें ऐनुल्लाह नहीं है, अली का वजूद ऐनुल्लाह है। और तवज्जो कीजिएगा, अली का पहलू जुम्बुल्लाह नहीं है, अली का वजूद जम्बुल्लाह है।
बात वाज़ेह हो गई। अब ये यदुल्लाह कहां कहां तक परवाज करता जा रहा है, ये देखना है। कहां कहां तक इसकी वसअतें फैली हुई हैं, कहां कहां तक इसकी हुदूद फैली हुई हैं। आया कायनात का कोई मकाम ऐसा भी है कि जहां पर अल्लाह का हाथ ना हो? जब यह कह दिया कि यदुल्लाहिल बासिता, अली अल्लाह का फैला हुआ हाथ है, तो कायनात की हदें तो खत्म हो सकती है, अल्लाह के हाथ की हदें नहीं खत्म होंगी। अल्लाह की कुदरत की हदें, हस्सान बिन साबित, सबने नाम सुना है? हस्सान बिन साबित ये कहते हैं कि मुझसे लोगों ने कहा कि तुम अली के लिए कोई फजीलत क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने भी अली की शान में कसीदा कहा, और कसीदे में उसने ये कहा, वकाल लना नबीजुल मुस्तफा लना लैलतल मिअराज लम्मा सअदा वज़अ अल्लाहु अला ज़हरी यदा फ़अहस्सल क़ल्बु अन्ना क़द बर्रदा व अलीजुन वाज़िउन अक़दामहु फ़ी महल्लिन वज़अ अल्लाहु यदा। अब सुनिए, इतनी बहस में आपने मेरा साथ दिया, अब और दीजिएगा क्योंकि अब बात मुश्किल है। वो कहता है कि जब नबी, हस्सान बिन साबित कहता है कि जब नबी मेराज से आए तो उन्होंने हमें यह बताया, क्या बताया? कि परवरदिगार ने, जब मैं मेराज के पर्दे के सामने खड़ा था, जब मैं कौबा कौसैन पे खड़ा था, तो अल्लाह ने मेरी पुश्त पर, मेरे कंधों पर अपने हाथ को रखा था। ये कसीदा नबी के दौर में कहा है, अगर गलत होता तो नबी टोकते। अल्लाह ने मेराज की शब अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा था। और फिर फरमाते हैं कि जब नबी मेराज के बाद जमीन पर आए और फतेह मक्का का मौका आया, तो जहां अल्लाह ने नबी के कंधों पर हाथ रखा था, वहीं अली ने अपने कदमों को रखा था। समझिएगा बात को। अल्लाह ने जहां पर अपने हाथों को रखा था फतेह मक्का में, अली ने वहीं अपने कदमों को रखा। अब कोई एतराज करे कि मौलाना ये कैसे हो सकता है, ये तो तौहीन है, जहां अल्लाह का हाथ वहां अली के कदम। ये भी बड़ी बीमारी है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, बड़ी बीमारी है। अपने आप को और अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाना चाहिए। क्यों, अभी अर्ज करूंगा यह कैसे हो सकता है। तो एक जुमला कहूंगा और पूरा मामला हल हो जाएगा। एक जुमला कहूंगा और माशाल्लाह से बेदार मजमा है, जुमले को उठाएगा। तो आपकी समाज पे भरोसा करते हुए ये जुमला कह रहा हूं। एतराज क्या हुआ कि यह कैसे हो सकता है कि जहां अल्लाह ने अपना हाथ रखा हो वहां अली ने अपना कदम रखा, ये तो तौहीन है। मुझे एक बात बताइए, अतर साहब बैठे हैं मिसाल के तौर पर, मुर्सा साहब बैठे हैं, मैं इनके हाथ पर अपना पांव रख दूं, यह है गुस्ताखी। लेकिन अगर अपने ही पांव पे अपना हाथ रखूं, कहां बैठे हैं आप? तवज्जो फरमाई आपने। और फिर नबी का यह कहना कि जब मैं मेराज पर गया था तो मुझे काबा कौसैन से हवाला दे दूं ताकि बात किसी के लिए मुश्किल ना हो, तवालुल अनवार, कि जब मैं मेराज पर गया था तो मुझे मेराज में काबा कौसैन से एक खुशबू आई थी। वो खुशबू मेरे मशाम में बस गई और उसके बाद मैंने उस खुशबू जैसी कोई खुशबू नहीं सूंघी। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर जब अली ने अपने कदमों को मेरे कंधों पर रखा
तो अली के पैरों से वही खुशबू आ रही थी जो काबा कौसैन से आ रही। तवज्जो फरमाइए आप, ये है अली के यद, ये है यदुल्लाह। कायनात खत्म हो जाएगी, इनकी हुदूद खत्म नहीं होंगी। तवज्जो कीजिएगा, इनकी हुदूद खत्म नहीं होगी। अब आगे बढ़िए। अली अल्लाह का हाथ, अल्लाह का फैला हुआ हाथ, लेकिन जमाने ने बड़ी बेदर्दी से, मसाइब पे नहीं हूं अभी, फजाइल के बाब में, अली को कत्ल किया, लेकिन अली के हाथों को नहीं बांधा। अली के हाथ खुले हुए थे। सवाल यह है कि अगर दुनिया अली के हाथ बांध लेती तो क्या अल्लाह के हाथ बंद जाते? आप कह रहे हैं ना नहीं, दलील क्या है? आप कह रहे हैं मोहब्बत में नहीं, दलील क्या है? अगर दुनिया अली के हाथों को बांध लेती, आ गया मैं मंजिल पर, अब देखता हूं कौन मेरे साथ है और कौन साथ छोड़ गया। अगर दुनिया अली के हाथों को बांध लेती तो क्या यह दलील दी जा सकती थी कि अल्लाह के हाथ बंधे हैं? नहीं। क्यों? अली के हाथ तो ना बांध सकी, लेकिन जब दूसरा अली इमामत की कड़ी में आया, उसके हाथों को दुनिया ने बांधा। रावी आया, मौला मुझे आपके बंधे हुए हाथ और आपके हाथों में हथकड़ियां देख के तरस आता है। इमाम ने कहा तुझे लगता है ये हथकड़ियां हमें मजबूर कर देंगी? इमाम ने अपने हाथों को झड़का। रिवायत कहती है यहां सैयद सज्जाद ने अपने हाथों को झड़का, बेड़ियां टूट के जमीन पर गिरी। इमाम ने बताया ना अल्लाह के हाथों को कल बांधा जा सकता था, ना आज बांधा जा सकता। दलील आ गई। अल्लाह के हाथों को बांधा नहीं जा सकता, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। देखे, हमेशा याद रखिएगा। फिर एक मरहला और इल्मी मरहला आपके हवाले कर रहा हूं। मासूमीन की हयात के दो हिस्से हैं, इनको समझ लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। इसलिए कि एतराज करने वाला जब जवानों को और बच्चों को बहकाने पर आता है तो इन्हीं हटकंडों को इस्तेमाल करता है, तो इसलिए समझा रहा हूं, समझ लीजिए। मासूमीन के हयात के दो रुख हैं, एक रुख है रूहानी और एक रुख है बशरी। बशरी रुख है हमारे लिए। अगर बशरी रुख ना हो तो आपकी और मेरी हिदायत ना हो सके। तवज्जो कीजिएगा, रूहानी रुख और है, बशरी रुख। बाज़ औक़ात जब इनके किसी रूहानी रुख को बशरी निगाह से देखा जाता है तो गुलू लाजिम आता है, दुनिया गुलू करती है। और जब इनके बशरी रुख को देखा जाता है रूहानी रुख से तो दुनिया कसर करती है और मुकस्सिर होती है कि यह कैसे हो सकता है। यह जुमला आ जाता है कि यह कैसे हो सकता है। अब तवज्जो कीजिएगा, आइम्मा पर जितने मजालिम हुए हैं वो तकाजा थे उनकी बशरी हयात का, रूहानी नहीं। इसलिए कि रूहानी हयात को तो कोई कैद कर ही नहीं सकता, बशरी हयात पे हुआ जितना जुल्म हुआ। लेकिन उसके बावजूद, अहम जुमला दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद इमाम की बशरी हयात पर जो जुल्म हुआ, उस जुल्म ने इमाम की रूहानी हयात पर कोई फर्क मुरत्तब नहीं किया। अगर इमाम की बशरी हयात के ऊपर होने वाले जुल्म से इमाम की रूहानी हयात मुतासिर होती तो हयात और हिदायत का सामान रुक जाता, हिदायत का निजाम रुक जाता। लिहाजा हाथों में हथकड़ियां थीं, पैरों में बेड़ियां थीं, लेकिन उसके बावजूद इमाम को मजबूर नहीं कर सके। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, दुनिया हुज्जत खुदा को कैद कर सकती है, मजबूर नहीं, मजबूर नहीं कर सकती, बिल्कुल मजबूर नहीं सकती। लिहाजा यही वजह थी कि अल्लाह ने मासूमीन के हाथों में वो मोजज़ात अता किए कि कयामत तक मासूम के ये हाथ दलील बने
कि अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। पता नहीं बड़े आराम से सुना आपने ये जुमला। अल्लाह ने मासूमीन के हाथों में वो ताकत रखी, वो कुव्वत रखी, वो रूहानियत और मोजज़ात रखे कि कयामत तक इमाम का ये हाथ दलील बनेगा कि खुदा के हाथ बांधे नहीं जा सकते। खुदा के हाथ बांधे नहीं जा सकते। वो मोजज़ात इमाम के हाथों में रखे और इस तरह रखे कि एक शख्स आया आपके और मेरे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। हज का जमाना, हज के बाद मासूम की ज़ियारत के लिए इमाम के पास तशरीफ लाया, हाजिर हुआ इमाम की खिदमत में, सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया और उसके बाद ज़ियारत करके अपने घर को पलट गए। जब अपने घर वापस आया तो कहता है कि बीवी ने उससे कहा कि मैं बड़ी अजीब चीज देखती हूं। वो क्या? कि वो ये कि तू तो उनके लिए बड़े बड़े जवाहिरात और बड़े बड़े तहाइफ लेकर जाता है और जब वहां से आता है तो खाली हाथ आता है, तेरा इमाम तुझे कुछ देता ही नहीं। उसने कहा वो हुज्जत खुदा है, वो ना भी दे तब भी मेरे ऊपर उनकी इताअत वाजिब है। तो फिल वक्त वो शर्मिंदा हुई अपने कौल से। जब दोबारा हज का जमाना आया और वो इमाम की खिदमत में आया तो अब चूंकि इमाम है, उसने क्या कहा? इमाम कुछ नहीं देते। तो अब जो उस दौर में बात थी वो क्या थी? ये तो खुद फकीर है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये दूसरों को क्या देंगे? यानी खुदा के हाथों को बांधने की कोशिश की ना, ये तो खुद फकीर है, नाउज़ुबिल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, ये किसी को क्या देंगे? तो वो रावी बल्ख का रहने वाला शख्स वो आता है इमाम के पास, इमाम की ज़ियारत के लिए कि नमाज का वक्त हुआ और इमाम तजदीद वुजू के लिए पानी मंगवाया। सलामत रहे, आबाद रहे। तजदीद वुजू के लिए इमाम ने पानी मंगवाया। उसने फौरन पानी के लोटे को उठाया। इमाम ने कहा तू क्यों उठा रहा है? कहा मौला ये शरफ मुझे दे कि मैं आपके हाथों पे पानी डालूं। उसने कहा ठीक है। इमाम ने कहा ठीक है। हाथों को बढ़ाया, जैसे उसने पानी डाला तश्त का 1/3 हिस्सा भर गया। तो उसने कहा कि मौला और? तो इमाम ने कहा वो तो ठीक है, ये बता तश्त में क्या है? उसने कहा मौला पानी है। कहा गौर से देख। अब जो देखा तो याकूत थे। तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमाम ने कहा गौर से देख क्या है। मिलके इमाम ने कहा गौर से देख क्या है। उसने कहा याकूत है। इमाम ने कहा फिर डाल मेरे हाथों पे पानी, फिर डाल। उसने फिर डाला। इमाम ने कहा अब क्या है? उसने कहा पानी। इमाम ने कहा गौर से देख ज़मरुद है। इमाम ने कहा फिर डाल पानी। उसने फिर डाला पानी। इमाम ने कहा अब बता क्या है? उसने कहा पानी है। इमाम ने कहा गौर से देख सफेद कीमती मोती हैं, सफेद कीमती मोती हैं। इमाम ने कहा ये सारे समेट और अब जब घर जाओ तो अपनी बीवी को दे देना। अब जब घर जाओ तो अपनी बीवी को दे देना। मौला आपको कैसे मालूम कि मेरी बीवी ने क्या कहा था? इसी को तो यदुल्लाहिल बासिता कहते हैं, जिसके हाथ फैले हुए हैं। जा और अपनी बीवी को दे दे। वो सारा सामान उसने उठाया और जब घर पहुंचा तो बीवी बड़ी शर्मिंदा हुई कि ये मैंने क्या किया। उसने कहा कि आपकी जब तू जाए इमाम के पास तो मुझे अपने हमरा लेकर जाना। उसने कहा ठीक है चलना मेरे साथ। अब वो हज के लिए जब दोबारा निकला और बीवी इसके साथ निकली
तो रास्ते में बीवी को मौत आ गई। अब चूंकि वो इमाम के पास जा रहा था, देखें ये होता है अली का शिया, इमाम के पास जा रहा था तो अपनी बीवी के मरने के बाद भी वहां रुका नहीं, इमाम ही के पास गया। अब जुमला आपके हवाले करूं, वो और हैं जो बीवियों की वजह से अकीदे बदल लेते हैं। इमाम के पास पहुंचा और इमाम की खिदमत में हाजिर होकर उसने सारा का सारा वाकया बताया। इमाम ने मुसल्ले को बिछाया, दुआ की। कहा मौला ये क्या किया? मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बीवी मर गई, आप मुसल्ला बिछा रहे हैं, कोई हिकमत है? इमाम ने कहा हिकमत है, वापस जा और बीवी को लेकर आ। वापस जा और बीवी को लेकर आ। अब वापस पहुंचा तो देखा बीवी जिंदा। कहा भाई क्या हुआ था? कहा मैं तो मर गई थी, मलकुल मौत आया था और मेरी रूह को लेकर आसमानों की तरफ जा रहा था। मैंने क्या कहा था? अल्लाह के हाथों की हुदूद कोई नहीं है। फिर एक जुमला कहा था कि इनकी बशरी हयात इनकी रूहानी हयात में माने नहीं होती। तो उसने कहा कि मैं मर गई थी, मेरी रूह लेकर मलकुल मौत आसमानों की तरफ जा रहा था कि इतने में एक बुजुर्ग आए, जवान थे लेकिन बुजुर्गी थी। वो आए और उन्होंने कहा कि इसे छोड़ दे, अल्लाह से इसकी 30 साल की जिंदगी में ले चुका हूं। वो कहती सारा वाकया रास्ते में बताती हुई पहुंची। जैसे इमाम की खिदमत में पहुंची और इमाम की तरफ इशारा करके बल्खी ने कहा यह है इमाम, तो हश्तजदर होकर कहने लगी बल्खी खुदा की कसम वो बुजुर्ग कोई और नहीं, यही तो जवान था। हैदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो आपने गौर किया ये इमाम के हाथों का असर था कि अकीदा भी बचा और जान भी। फिर दूसरी बात, आगे एक शख्स या अपना रसूलुल्लाह तंगदस्त हूं, मकरूज हूं और घर में फाके हैं। इमाम ने अपनी कनीज को कहा कि रोटी लेकर आ। वो 2 रोटियां लेकर आई और इमाम ने कहा कि ये रोटियां तू रख ले। 2 रोटियां थी बासी। अब वो सोच रहे कि इमाम से मैंने कहा मैं तंगदस्त हूं, मकरूज हूं, घर में फाके चल रहे हैं, इमाम ने 2 रोटियां दे दी। अब चूंकि इमाम ने दी थी तो क्या कर सकते थे, रोटियां लेकर घर आया। अब रास्ते भर सोच रहे कि क्या करूं क्या करूं। इतने में मछली फरोश नजर आया, एक रोटी लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा तो मछली फरोश ने कहा कि क्या चाहता है? उसने कहा एक रोटी ले ले और एक मछली मुझे दे दे। उसने रोटी ली, मछली दे दी। फिर दूसरी रोटी लेके नमक फरोश के पास गया, कहा इतना नमक मुझे दे दे, रोटी ले ले। उसने नमक दिया, उसने रोटी दी और ये नमक और मछली लेकर घर पहुंचा। अब जैसे ही घर पहुंचा सोच ही रहा था कि इस मछली का क्या करूं, इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजे को खोला, मछली फरोश और नमक फरोश खड़े थे। उन्होंने कहा सुन, ये जो रोटियां तूने दी हैं ये तो हम चबा ही नहीं सकते, इन रोटियों को वापस ले ले। उसने वापस ले लिया। अब थोड़ी देर बाद वो सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं इस मछली का। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला, इमाम का खादिम खड़ा था। इमाम का खादिम कह रहा था वो जो रोटियां सैयद सज्जाद ने तुझे दी हैं वो वापस कर दे, हमारे अलावा वो कोई खा ही नहीं सकता, हमारे अलावा वो कोई खा ही नहीं सकता। अब जैसे ही घर में वापस आया, मछली के पेट को चाक किया, उसमें से कीमती मोती निकले जिन्हें बेचने के बाद कर्ज भी अदा किया और तंगदस्ती भी दूर हुई और फाके से भी निजात पाई। अब समझ में आया इमाम के एक हाथ से रोटी दी गई थी, बरकत ऐसी हुई कि तंगदस्ती भी दूर हुई, फाके भी दूर हुए, कर्ज भी अदा हुआ। अब भी पूछते हो कि हुसैन की नजर में ऐसा क्या बरकत
ये है इमाम के हाथ की तासीर। खुदा ने वो नूर इन हाथों में उतारा है, वो नूर उतारा है आगे। और अजीब और गरीब, यानी देखे कुछ अशिया ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह ने गैब में रखा है। मैं और आप उस गैब को रिवील नहीं कर सकते, जाहिर नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह गैब कर दे उसे कोई जाहिर नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह जाहिर करे उसे कोई छुपा नहीं सकता। तवज्जो कीजिएगा, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अब आ गई है बात तो एक जुमला कह के फिर दोबारा मंजिल की तरफ आऊंगा कि अल्लाह जिसे जाहिर करे उसे कोई छुपा नहीं सकता, खुदा जिसे छुपाए उसे कोई जाहिर नहीं कर सकता। इमाम वक्त को आज तक दुनिया ने जाहिर करने की कोशिश की, जाहिर कर नहीं सकी, क्योंकि अल्लाह का छुपाया हुआ है। गदीर में अल्लाह ने अली की विलायत को जाहिर किया, आज तक कोई छुपा ना सका। तो कुछ चीजें वो हैं जो अल्लाह ने गैब में रखी, कुछ चीजें वो है कि जो हमारे आमाल की वजह से गैब में है। अब जुमला मैंने कह दिया है, वजाहत कर दूं ताकि किसी जवान के जहन में कोई इस्तेदलाल ना आ जाए और कल को किसी धरने और एहतजाज का नारा ना बन जाए ये बात कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अमाल की वजह से गैब में, और कतअन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वजूद उन चीजों में शामिल नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे आमाल की वजह से अम्र इलाही गैब में नहीं जाता। अल्लाह का अम्र है, वो किसी के अमल का मोहताज नहीं होता। इमाम की गैबत भी अल्लाह का अम्र है, इमाम का ज़हूर भी अल्लाह का अम्र है। याद रखिएगा, इमाम का ज़हूर हमारे अमाल की वजह से नहीं, अल्लाह के अम्र की वजह से रुका हुआ है। अल्लाह का अम्र किसी के अमल पर मौकूफ नहीं होता। कोई हदीस नहीं मिलती, कोई हदीस नहीं मिलती कि हमारे अमाल की वजह से ज़हूर नहीं हो रहा, कोई हदीस नहीं है। खुदा का वास्ता, आज भी वक्त है उनके ज़हूर होने से पहले खुदा के अम्र में मुदाखलत करना छोड़ दें। ये नसीहत कर रहा हूं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने गैब में रखी। एक चीज जो अल्लाह ने गैब में रखी वो है उयूब, वो है माफिज ज़मीर, वो है बातिन। मुझे नहीं मालूम इस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा है, और आपको भी नहीं मालूम इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है। ना मुझे मालूम है कि आप क्या कहने वाले हैं, ना आपको मालूम कि अगला जुमला मेरा क्या होगा। यह गैब है, और जो इसे जान ले वही यदुल्लाह है। नहीं 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 नहीं, जो इसे जान ले वो यदुल्लाह नहीं। जो इसको जाने और किसी और के सामने जाहिर करने पर भी कुदरत रखे। देखें, सुलेमान गुजरे वादी नमल से, चूंटियों की वादी से, चूंटियों से गुफ्तगू हुई, खुद सुनी, काफले वाले पूछते रह गए क्या कह रही थी, काफले वाले पूछते रह गए। यही फर्क है नबी में और इमाम में। हशरात और परिंदों की और पत्थरों की जबानें नबी खुद तो सुन सकता है, किसी को सुना नहीं सकता। इमाम अल्लाह का वो हाथ है जो खुद भी देख सकता है, दूसरों को दिखा भी सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो खुद देख भी सकता है, दूसरों को दिखाने के ऊपर कादिर भी है। ये इमाम का वजूद। रावी आया और आकर कहने लगा, यब्ना रसूलल्लाह, क्या वजह है कि शियों के मुकाबले में हमारे मुखालिफीन, यानी जो शियों के अलावा, वो आमाल में भी अच्छे हैं और शक्ल सूरत में भी अच्छे हैं। हज का मौका, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो आमाल में भी शियों से बेहतर हैं। मसलन शिया जो है वो फजर की 2 रकत पढ़ते हैं, वो नवाफिल भी पढ़ रहे हैं। सही है? दुश्मनों की बात हो रही है। तो ऐसा क्या मामला है कि वो शक्ल सूरत में शियों से बेहतर है? दुश्मन। इमाम ने कहा इधर आ, करीब आया। इमाम ने अपने हाथ को उसकी आंखों पे फेरा, कहा अब देख, अब देख
कहता है अब जैसे ही मैंने देखा तो इंसान कोई नहीं था, सब जानवर थे। कुछ कहना चाह रहा हूं, इंसान कोई नहीं था, सब जानवर थे। यानी इमाम ने बताया जो अली की विलायत पर ना हो, जाहिर में इंसान है, अंदर से जानवर है। थके तो नहीं है ना, बस खत्म हो रही है तकरीर। जाहिर से इंसान है, बातिन से जानवर है। खबरदार किसी के अच्छे अमल और सूरत को देख के फौरन मुतासिर ना हुआ करो। ये देखो अली की विलायत पर है या नहीं है, अली की विलायत पर है या नहीं, ये तो देखो। इसलिए कि विलायत का अम्र इतना आसान अम्र नहीं है। बादे करबला, अभी मसाइब पर नहीं हूं, एक मंजिल है बस वो आपके हवाले करूं और फिर बात को खत्म करूं। अल्लाह के हाथों का मोजज़ा ही है। लेकिन एक मरहला जो संगीन मरहला था वो था विलायत का मरहला। याद रखिएगा ये जुमला, याद रखिएगा। पता नहीं कैसे सुनेंगे लेकिन अजीब जुमला है ये। देखें, इमाम उन सिफात कमाल का, उन सिफात कमालिया का हामिल है जो अल्लाह ने उसे दिए। सही। एक अहम तरीन मरहला है विलायत का मरहला। अगर, चूंकि आज नारे तो बहुत बुलंद हो रहे हैं, हर जगह ही बुलंद है विलायत, करबला का मकसद क्या, करबला का मकसद क्या। देखिए याद रखिएगा, करबला का मकसद अगर कोई जानता है तो वो अली इब्नुल हुसैन है। करबला का मकसद अगर कोई जानता है वो सैयद सज्जाद है। क्यों? क्योंकि वारिस हैं, वारिस हैं। क्या किया इमाम ने करबला के बाद? दरबारे यजीद में जो खुतबा दिया उसमें अपने अहले बैत के फजाइल बयान कर रहे हैं, अपनी विलायत का प्रचार कर रहे हैं। जाइए इमाम की जिंदगी उठा के देखिए, करबला के बाद सिर्फ विलायत और आजादारी का दर्ज दिया इमाम ने। और किया आपने इस बात का। मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। इमाम ने प्रचार किया था अली की विलायत का और हुसैन की आजादारी का। दो शख्स आ गए इमाम की खिदमत में, और याद रखिएगा कि दोनों शिया, एक मुद्दई था और एक कातिल था। इमाम ने कहा क्यों आए हो? तो मुद्दई जो था उसने कहा इसने मेरे बाप को कत्ल किया, क़िसास चाहिए, आप फैसला करवाएं। या जहन में रहे हैं दोनों शिया, हैं दोनों शिया। पता नहीं कैसे सुनेंगे आप ये रिवायत, हवाले की जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी ने इस रिवायत को लिखा। दो शिया, मुद्दई कह रहे कि इसने मेरे बाप को कत्ल किया, ये मेरे बाप का कातिल है, क़िसास चाहिए और आप फैसला करें। इमाम ने कहा अच्छा ये बता, क्या इसका कोई हक तेरी गर्दन पर है? उसने कहा मौला है तो क्या उसके बदले क़िसास, कत्ल माफ कर सकता है? का कत्ल तो माफ नहीं कर सकता, हां दियत की तरफ जा सकता हूं, क्या कत्ल ना करूं, क़िसास ना लूं, दियत ले लूं। इमाम ने कहा अच्छा बता वो कौन सा ऐसा अमल है, कौन सी ऐसी नेकी है जो इसने तेरे साथ की है और इसके बदले में तू अपने बाप का कत्ल माफ नहीं कर सकता? ऐसी क्या नेकी की है इसने तेरे साथ? उसने कहा कि मौला अल्लाह की तौहीद, मोहम्मद की नबूवत और आप आइम्मा की विलायत इसने मुझे सिखाई है। फैसला कुल रिवायत है, खुदा की कसम रिवायत का जुमला है। अल्लाह अकबर, तेजी से बस आप
तौहीद, मोहम्मद की नबूवत और आपकी इमामत और विलायत इसने मुझे सिखाई है। इमाम ने टेक लगाई हुई थी, गजब के आलम में टेक को छोड़ा। कसम, अगर पूरे कुर्रायास पर नबियों को और इमामों को छोड़कर ये तमाम लोगों को भी कत्ल कर दे, तब भी उसका कत्ल, उसका जुर्म छोटा है। हमारी विलायत की तालीम बड़ी है। और करें इस जुमले पर, हमारी विलायत की तालीम बड़ी है। और फिर उस कातिल की तरफ मुतवज्जे हुए, जुमला सुने और फिर आपकी मर्जी है कि इस पे दाद दें, अपने आंसुओं को बहाएं और शुक्र अदा करें कि परवरदिगार ने ऐसे घर में पैदा किया कि जिस घर की औरतें शरीफ होती हैं। शुक्र अदा करें। इमाम ने कहा कि जो इसने अम्र अंजाम दिया है, जो इसने हमारी विलायत की तालीम तुझे दी है, वो इस जुर्म से भी बड़ी जुर्म है। वो बहरहाल जुर्म है, उस पर सजा भी है, हद भी है, लेकिन हमारी विलायत से अगर तकाबुल किया जाए तो हमारी विलायत बड़ी है। और फिर उस कातिल की तरफ मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होकर कहने लगे, सुन, तेरी तरफ से दियत मैं दूंगा, इस अम्र का सवाब मुझे लिखवा दे। ये है सैयद सज्जाद। इमाम को क्या जरूरत है सवाब की? इनकी वजह से तो हमें सवाब मिल रहा है, लेकिन इमाम बता रहे हैं तालीम विलायत अली इब्न अबी तालिब इतना बड़ा अम्र है कि इसका सवाब चाहने के लिए और इसका सवाब हासिल करने के लिए मैं सैयद सज्जाद दियत देने को तैयार हूं। मैं दियत देने को तैयार। तो विलायत ही तो थी ना। देखें, कायनात में कोई शय इतनी मजबूत नहीं है जो इंसान को जुल्म और सितम सहने पर आमादा कर दे, जो इंसान को इतनी कुव्वत अता कर दे कि वो बड़े से बड़ा जुल्म सह ले। एक विलायत है, विलायत अली, कि कयामत तक शियों के ऊपर जुल्म होता रहे, विलायत के भरोसे जिंदा रहेंगे, विलायत के भरोसे कदम बढ़ाएंगे। सोचिए, अली की विलायत आपके दिलों को इतना मजबूत करती है। अली की विलायत ही का तो भरोसा और एतमाद था, जो अपनी आंखों के सामने बहन को तमाचे लगते हुए देखता रहा। जज़ाकुमुल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। शायद यही जुमला काफी था आपका सीना पीटने के लिए। अजरुकुम अल्लाह। अली की विलायत का भरोसा था, जो अपनी आंखों के सामने अली और बतूल की बेटियों को बेचादर देख लिया। अजरुकुम अल्लाह। पूछने वाले ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा उस्ताद कहां टूटी है? करबला का नाम नहीं लिया आपके और मेरे मौला ने, जबकि करबला का मरहला वो था कि सैयद सज्जाद फरमाते हैं, रिवायत मौजूद है, इमाम फरमाते हैं कि हमारा गुजर और मेरी सवारी का गुजर वहां से हुआ जहां मेरे बाबा का कुचला हुआ लाशा पड़ा हुआ था। शाबाश शाबाश, यही हक है मातम करने का। जिसको मातम आता है अपने हाथों को खोले, सरे सीनों को पीटे। जहां मेरे बाबा का कुचला हुआ लाशा पड़ा हुआ था, करीब था कि मेरे जिस्म से रूह निकल जाती। मेरी फुफी आगे बढ़ी, ज़ैनब ने मेरे कंधे पर हाथ को रखा, कहा सैयद सज्जाद जरा हिम्मत करना, मुझसे मेरे नाना ने वादा किया है इस खबर पर एक परचम बुलंद होगा। वो सैयद सज्जाद
कि जिसने करबला में अपनी आंखों के सामने अपने कड़ियल जवान भाई के सीने से खून को उबलता हुआ देखा, वो सैयद सज्जाद जिसने असगर की छिदी हुई गर्दन को देखा, वो सैयद सज्जाद जिसने कासिम के कुचले हुए लाशे को देखा, वो सैयद सज्जाद जिसने अब्बास के बुरीदा बाजुओं को देखा। मुझे इंसाफ से बता, जब पूछने वाले ने पूछा मौला सबसे ज्यादा सितम कहाँ हुआ, सैयद सज्जाद को करबला का नाम लेना चाहिए था, लेकिन ना जाने शाम में ऐसी क्या मुसीबत आई कि करबला को भूल गए। आवाज दी अश्शाम, अजरों को माला अल्लाह, अजरों को माला साहिब ज़मान। क्या शान का गिरिया कर रहे हैं। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। हाँ हाँ, मेरा चौथा छठा इमाम फरमाता है अल्लाहुम्मा रहम तिलका सरखतल्लती कानत लना, परवरदिगार उन चीखों पर रहमत नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती है। हक अदा कर रहे हो इस वक्त गिरिए का। अभी बीमारे करबला का ताबूत आएगा, तुम सब कंधा दोगे, लेकिन दो चार फिक्रे सुन लो और फिर ताबूत का इस्तेकबाल करना, लेकिन जनाजे का इस्तेकबाल वैसे करना जैसे इस्तेकबाल करने का हक है। तुम्हारे हाथ तुम्हारे सरों पर होने चाहिए, इमाम के ताबूत पर या हुसैन का पुरसा तुम्हारे सवालों पर होना चाहिए। इस तरह इमाम के ताबूत का इस्तेकबाल करना। मैं दो चार जुमले का पढ़ूंगा अभी। 3 बार कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। हाजादारो, वैसे तो कई मरहले थे जहां सैयद सज्जाद की रूह परवास कर जाती। एक मरहला यह भी था कि जब 4 साल की कमसिन बहन कांटों के ऊपर चल रही थी। एक मरहला यह भी था कि जब बाजुओं में रस्सियां बंधी हुई थी। एक मरहला यह भी था जब बहन के गले में रस्सी बंधी हुई थी। सज्जाद सब्र करते रहे। अरे भरे दरबार में सैदानी को किसी ने कलीजी में मांगा, सैयद सज्जाद ने, करो ना मातम जिसको आता है, सैयद सज्जाद ने सब्र किया। अरे माओ बहनों के सर से चादर छुनी, सैयद सज्जाद ने सब्र किया। अंधेरा जिंदान आया, सैयद सज्जाद ने सब्र किया, लेकिन सब्र में हाय बुलंद की जब सैयद सज्जाद ने बेड़ियों को समेट के बहन के लाशे को उठाया, करबला का रुख किया। बाबा मुझसे लाश नहीं, अजरों को अल्लाह। मातम करो जितने जवान हो। मैं 2 जुमले और कहूंगा बस। आकर रावी ने पूछा मौला कब तक रोइएगा मौला, कभी तो अपनी आंखों को सुकून दे दे, कभी तो अपनी आंखों को बंद कर ले। रोकर कहने लगे तू जमानत लेता है, जब मैं अपनी आंखों को बंद करूंगा मेरे सामने मेरे बाबा का कटा हुआ सर नहीं आएगा। जब मैं करो मातम, जब मैं आंखों को बंद करूंगा मेरे सामने ज़ैनब का खुला सर नहीं आएगा। जब मैं आंखों को बंद करूंगा मेरे सामने जिंदान की वो नन्ही सी कब्र नहीं आएगी। अजरों को माला अल्लाह। करते रहना मातम, करते रहना मातम। बीबी तुमसे राजी हो, जनाब सैयदा तुमसे राजी हो। एक मर्तबा कहते हैं जब भी सैयद सज्जाद मदीने की गलियों से गुजरते थे, कस्साब अपनी दुकानों पे पर्दे डाल लेते थे। सैयद सज्जाद सवाल करते थे। एक कस्साब ज़बीहे को लेकर जा रहा था कि एक मर्तबा करीब आए और आकर कहने लगे इसको पानी पिलाया है क्या? छुरी इतनी तेज है कि एक बार में गर्दन कट जाए, क्या इसके सामने किसी और हम जिन्स को कत्ल तो नहीं किया? क्या मौला मैं शरीयत मोहम्मदी का पाबंद हूँ, मैंने इन तमाम चीजों का ख्याल रखा है, बस ये सुनना था। अपने चेहरे को पीटना शुरू किया, करबला का रुख किया। हाय मेरा बाबा, फूकी रगों पर खंजर चला। अजरों को अल्लाह। आने वाली है मेरे मौला की सवारी। हाजादारों, जहर दिया गया मेरे मौला को, जनाजा तैयार हुआ मेरे मौला का। अब जो जनाजा उठा है जमीनों आसमान से आवाजें आ रही थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बकी में जनाजे को लाया गया, कब्र आमादा थी, सैयद सज्जाद के जलाशे को कब्र में रखा गया। एक
हुए लाशों को चटाई में समेटा। आवाज आई कब्र से, बाबा मुझे माफ करना। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, शराबियों का मजमा, अलियों बतूल की बेटी